Assalamu alaikum students. We are going to start chapter number 16, quadrilaterals. So first we should know that what are quadrilaterals. A quadrilateral is a closed four-sided plane figure. It means that जो भी figures हमारे पास four-sided होती हैं वो हमारे पास quadrilaterals होती हैं. जैसे हमारे पास square है उसकी भी four sides होती हैं, rectangle है, उसके अलावा parallelogram है, ये सारे जो हैं quadrilaterals हैं क्योंकि इनकी four sides हैं. A diagonal of a quadrilateral is a line segment joining its two opposite pairs of vertices. जो diagonal होता है quadrilateral का वो क्या होता है बेसिकली, एक वर्टेक्स ये है B पॉइंट पे और एक वर्टेक्स ये है. तो ऑपोजिट वर्टेक्स को जब हम ज्वाइन करेंगे, इसके B का ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा होगा, D वाला. तो इसको जब इससे ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन आएगी इसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल. इसी तरह A वाला वर्टेक्स ये है, ये सी वाला वर्टेक्स है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. तो जब इनको ज्वाइन करेंगे तो ये भी एक डायगोनल बन जाएगा. डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स जो हैं वो अब हम पढ़ेंगे. नंबर 1 है पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम बेसिकली क्या होता है, अ पैरेललोग्राम इज़ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. जिसमें जो ऑपोजिट साइड होती हैं ए बी और सी डी ये पैरेलल भी हैं तो और ये इक्वल भी हैं, यानी इनकी जो लेंथ आएगी फॉर एग्जांपल इधर अगर 3 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 3 सेंटीमीटर की होगी. ठीक है, दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी जो अपोजिट साइड्स होगी. इसी तरह ए डी के अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी. तो ये भी पैरेलल लाइंस हैं और इनकी भी जो अपोजिट साइड्स का जो लेंथ होगी वो भी सेम होगी, इक्वल होगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल हमारे पास आ जाता है रोम्बस. रोम्बस भी हमारे पास क्या होता है, रोम्बस इज़ अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल दी फोर साइड्स आर इक्वल. जिसमें सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी. फॉर एग्जांपल अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो बाकी तीनों साइड्स भी 2 सेंटीमीटर की लेंथ की होगी. सारे की मेजरमेंट जो है वो इक्वल होगी. नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल इज़ रेक्टेंगल. अ रेक्टेंगल इज़ अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल दी एंगल्स आर राइट एंगल्स. जिसमें जितने भी एंगल्स बन रहे हैं, 4 एंगल्स बनेंगे इधर क्योंकि 4 साइडेड फिगर है, तो चारों जो एंगल्स हैं हमारे पास वो राइट एंगल्स होंगे. इट मीन्स कि 90 डिग्री के होंगे क्योंकि दो स्ट्रेट लाइंस जो हैं उनके दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है. यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा. इसी तरह से ए पॉइंट पे भी 90, डी पॉइंट पे भी 90 और सी पॉइंट पे भी 90 डिग्री. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है स्क्वायर. अ स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल विथ 4 इक्वल साइड्स. जिसकी वो वाला रेक्टेंगल जिसकी चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल हों, ठीक है, सेम मेजरमेंट्स की हों, वो स्क्वायर आ जाता है. अब रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस क्या है, रोम्बस हमें नज़र आ रहा है थोड़ी टिल्टेड फॉर्म में है. ठीक है. और स्क्वायर क्या है, स्ट्रेट है. तो जो टिल्टेड फॉर्म में है उस पर तो 90 डिग्री का एंगल नहीं बन सकता. ठीक है. लेकिन स्क्वायर जो है ये 2 स्ट्रेट लाइंस हैं और इनमें क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल. तो ये रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस है. सो द नेक्स्ट फिगर इज़ ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम इज़ अ क्वाड्रिलेटरल विद 2 एंड ओनली 2 पैरेलल साइड्स. वो वाली फिगर जिसमें जो है हमारे पास 2 साइड्स पैरेलल हों वो ट्रेपेजियम होता है. जैसे अगर हम इसकी फ़िगर पे नोट करें तो कौन कौन सी साइड्स पैरेलल हैं, ए डी और बी सी. किस तरह से पैरेलल लाइंस हैं, क्योंकि ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, किसी एक पॉइंट पे मीट नहीं करेंगी, इसीलिए ये पैरेलल लाइंस है. ठीक है. ये अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये चलती ही जाएंगी, दोनों लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. इसी तरह से अगर हम इसकी दूसरी साइड्स देखें, ए बी और सी डी, ये तो हमें नज़र आ रहा है कि अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो कोई एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट कर देंगी. तो ये वाली जो हमारे पास फिगर आ जाती है ये ट्रेपेजियम होता है, जिसकी हमारे पास 2 साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं और 2 साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं. ठीक है. Next is isosceles trapezium. Isosceles trapezium is a trapezium in which the non-parallel sides are equal. वो वाला ट्रेपेजियम जिसमें जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल हों. ए डी और बी सी तो पैरेलल साइड्स हैं, नॉन पैरेलल कौन सी हैं, जो किसी एक पॉइंट पे मीट कर जाएंगी, यानी कि ए बी और सी डी. तो नॉन पैरेलल साइड्स की जो लेंथ होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में वो इक्वल होती हैं. ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल मेजरमेंट की होंगी. अगर हम इस फिगर में देखें तो ये वाली मेजरमेंट इसकी चेंज होगी और इसकी मेजरमेंट चेंज होगी. ये नॉन पैरेलल साइड्स जो हैं वो इक्वल नहीं है यहाँ पे, लेकिन इसमें आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होता है, जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं वो इक्वल मेजरमेंट की होती हैं. एक और शेप जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है वो है काइट. अ काइट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. इन जनरल
द ऑपोजिट साइड्स आर नॉट पैरेलल और इक्वल। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास काइट की शेप कुछ इस तरह से होती है। इसमें जो हमारे पास दो एडजेसेंट साइड्स हैं, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी और ये दोनों एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी। जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल मेजरमेंट की नहीं होंगी, ठीक है। जो साथ साथ साइड्स आ रही हैं, जैसे ये वाली ए बी और ए डी, ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर ही होगा, और इसी तरह अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड भी 5 सेंटीमीटर की होगी। तो ये ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल नहीं है ना, एक 3 बन रही है, एक 5 बन रही है, लेकिन जो साथ वाली साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं, वो इक्वल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ट्री डायग्राम गिवन है क्वाड्रिलेटरल्स की। इसमें इसको फर्दर जो है डिवाइड कर दिया गया है कि क्वाड्रिलेटरल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक पैरेलल होते हैं और एक नॉन पैरेललोग्राम होते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम एंड नॉन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में फर्दर हमारे पास आ जाते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस, ये पैरेललोग्राम वाले क्वाड्रिलेटरल्स हैं। और इसके अलावा नॉन पैरेललोग्राम्स में हमारे पास क्या आ जाते हैं, ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस एंड काइट, ठीक है। ये हमने फर्दर डिवाइड किया है क्वाड्रिलेटरल्स को डिफरेंट टाइप्स में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने फाइंड करना है कि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स किसके इक्वल हैं, ठीक है। जैसे हमने ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स के बारे में पढ़ा था कि 3 ट्राइंगल में 3 एंगल्स बनते हैं और तीनों का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल आता है। इसी तरह जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें जो है 360 डिग्री के इक्वल आता है इसका सम। द सम ऑफ द एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज़ 360 डिग्री, ठीक है। तो जैसे इधर एक फिगर बनी हुई है ए बी सी डी, ये 4 साइडेड फिगर है, तो ये क्या होगी, क्वाड्रिलेटरल होगी। अब अगर हम इसका ए वर्टेक्स ज्वाइन कर दे सी वर्टेक्स से तो थ्रू अ डायगोनल, तो क्या हो जाएगा, एक हमारे पास ट्राइंगल ये वाली बन जाएगी और एक ट्राइंगल ये वाली बन जाएगी, ठीक है। 1 2 3 इसमें भी 3 एंगल्स बन रहे हैं। तो आपको पता है ट्राइंगल जहाँ भी बनती है उसका इंटीरियर एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के, ठीक है। अब इधर भी एक ट्राइंगल बन रही है, 4 5 6 एंगल्स हैं जिसमें, ठीक है। अब ये भी 3 एंगल्स बन रहे हैं, तो आपको पता है कि ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री तो क्या आ जाएगा, 360 डिग्री, ठीक है। तो टोटल जो सम है क्वाड्रिलेटरल का वो किसके इक्वल आ जाएगा, 360 डिग्री के, ओके। सो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 16। Question number 1 is fill in the blanks. The dash of a quadrilateral joins the two non-consecutive vertices. The diagonal of a quadrilateral joins two non-consecutive vertices. अब डायगोनल मैंने आपको बताया था कि जो ऑपोजिट वर्टेक्स होते हैं उनको ज्वाइन करता है, ठीक है। एक वर्टेक्स जैसे ये है, ए वर्टेक्स है, इसका ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा होगा, सी वर्टेक्स होगा। तो ये जो लाइन इसको ज्वाइन करेगी वो इसका डायगोनल होगा, ठीक है, इधर आ जाएगा डायगोनल। नेक्स्ट है द सम ऑफ द एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, जैसे हमने अभी फाइंड आउट किया है। द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ डैश आर नॉट पैरेलल, जो काइट होती है उसकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काइट आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, द ऑपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर डैश। पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इन अ रोम्बस ऑल दी साइड्स आर इक्वल। रोम्बस एक ऐसी फिगर है जिसकी चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अ ट्रेपोज़ाइड इज़ अ पैरेललोग्राम। ट्रेपोज़ाइड जो है वो पैरेललोग्राम नहीं होता, बल्कि हमने जब क्लासीफाई किया था तो वो नॉन पैरेललोग्राम वाली फिगर्स में आ रहा था, ठीक है। द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं तो दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। इसका मतलब है कि इनका जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल आता है, ठीक है। अ रोम्बस इज़ अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। रोम्बस जो है वो बेसिकली पैरेललोग्राम की ही एक टाइप है, ठीक है, क्योंकि इसकी दोनों अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं। ऑल पैरेललोग्राम्स आर क्वाड्रिलेटरल्स। जितने भी पैरेललोग्राम्स हैं वो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी 4 साइड्स हैं। इन अ रेक्टेंगल ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। रेक्टेंगल में सारी जो साइड्स हैं उनकी इक्वल मेजरमेंट नहीं होती, बल्कि जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं उनकी इक्वल मेजरमेंट्स होती हैं, ठीक है।